ஸ்தேவான் நிமித்தமாய் எழும்பின கோத்திரத்தினாலே சிதறப்பட்டவர்கள் சுவிசேஷ வசனத்தை யூதருக்குள்ளே அன்றி மற்ற ஒருவருக்கு அறிவியாமல் பெனிக்கியா நாடு, சீப்புத்து தீவு, अंत्योकिया पटना वरकी सुटी तिरनागल। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। ठीक है, बैठेगा अपन इसमें बैठिए। फिर से पढ़ लो ना, पढ़िए ना। நிமித்தமாய் எழுப்பின உபத்திரவத்தினாலே சிறைப்பட்டவர்கள் சுவிசேஷ வசனத்தை சிதறப்பட்டவர்கள் சுவிசேஷ வசனத்தை யூதர்களுக்கே அன்றி மற்ற ஒருவருக்கும் அறிவியாமல் பெனிக்கே நாடு, சீப்ரு தீவு, அந்தியோகியா பட்டணம் வரைக்கும் சுற்றி திரிந்தார்கள்। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, कलीसिया बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान में आने के बाद में चेलाओं को बोला तुम लोग जाओ सुसमाचार को बताओ, सारे दुनिया में सुसमाचार को बताओ, तो जो कोई विश्वास करेगा उन लोग को क्या करो, बपतिस्मा दो। ऐसा करके अपने चेलाओं को, शिष्य लोग को, प्रेरितों को भेज दिया। अभी विश्वास में जो चेला लोग आगे बढ़ रहा, विश्वास में आगे बढ़ रहा है। अपन सब मालूम है। तो पेत्रस ने पहले बोला, प्रभु का मंदिर में जाते वक्त एक लंगड़ा था, उनको वो क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था। उसको ऐसा देख के बोला सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, हम जो विश्वास करता हूँ वो यीशु मसीह के नाम से तो उठ के चलो खड़ा हो जा। तो उसने उठ गया। तो इसका बारे में चर्चा हो रहा है। ऐसे प्रेरितों चारों तरफ जाके यीशु मसीह का नाम को ऊंचा कर रहा है। तो प्रभु भी चमत्कार को साथ साथ कर रहा है। तो इसका जैसे प्रभु का नाम महिमा हो रहा है, ऐसे उनके खिलाफ भी एक झुंड उठ रहा है। तो उठने के बाद में इधर क्या हो गया, मुसीबत आ गया। कलीसिया के क्या हो गया, मुसीबत आ गया। उसका पढ़ो, उसका नाम क्या, स्टीफनुस, इंग्लिश में स्टीवन है ना। हाँ, स्टीफनुस का वजह से लफड़ा हो गया, तकलीफ आ गया। अभी सुसमाचार को चारों तरफ जाके बोलने के लिए लोग क्या हो रहा है, डर रहा है। क्यों? स्टीफनुस का क्या किया, पत्थर मार के मर्डर किया गया। किसका वजह से? यीशु कौन बोला, यीशु प्रभु है, परमेश्वर है, जो अपना खुदा करके बोला, उसका वजह से उनका क्या किया, मर्डर किया। ये स्टीफनो कौन है, देखना पड़ेगा ना, स्टीफनो कौन है। अपन देखने के लिए अब आगे आ जाओ। 6 अध्याय 6 அப்போஸ்தலர் 6 1 படிக்கணும்। देखो चेला लोग बढ़ रहा है, बराबर है। सुसमाचार को बता रहा है। पहले जो है, पहले के दिन एक मीटिंग में 3000 लोग बैप्टिज्म लिया, फिर उसका बाद में दूसरा मीटिंग में 5000 लोग ले रहा है। ऐसा चेले लोग बढ़ रहा है। तो बढ़ने के बाद में அந்நாட்களிலே சீசர்கள் பெருகின போது கிரேக்கரானவர்கள் தங்கள் விதவைகள் அன்றாட விசாரணையில் திட்டமாய் விசாரிக்கப்படவில்லை என்று எபிரேயருக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தார்கள்। दो कम्युनिटी का बात आ गया। एक इब्राहिम कौन है, यहूदी लोग है, और ग्रीक लोग है। दोनों उधर एक बराबर है। इसके लिए ये कलाम पूरा न्यू टेस्टमेंट पूरा
ग्रीक में लिखा गया, बराबर है। तो ये लोग बोल रहे हैं हमारा जो विधवा स्त्री लोग हैं, तो जैसा तुम्हारा विधवा स्त्री लोग का जैसा ऐसा देखभाल नहीं कर रहा है, क्यों थोड़ा ऊपर नीचे देख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक दूसरे का आपस में बात चालू हो। इधर बात चालू होने की वजह से क्या हो रहा है, देखो नीचे पढ़ो। அப்பொழுது பன்னிருவரும் சீசர் கூட்டத்தை வரவழைத்து நாங்கள் தேவ வசனத்தை போதியாமல், ठीक है बस इसमें रुको, हिंदी में भी पढ़ लो ना, मैं बताता हूँ। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, यूनानी भाषा बोलने वाला, इब्रानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाला पर कुड़काड़ाने लगे, दोनों कुड़काड़ने लगा कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ले जाती। क्यों प्रतिदिन का देखने के लिए हुआ? सारे लोग क्या हुआ, अपने धन दौलत को बेच के एक जगह में इकट्ठा किया, बराबर है। तो एक जगह में दे दिया, तो जो कोई विश्वास में आया उनके पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, बराबर है। अनन्या और सफीरा करके 2 जन है, उसी में वो लोग एक बाग लेके घर पे अपने के लिए रख के आया, वो लोग तुरंत मर गया, बराबर है। पेतरस के सामने आया, पेतरस ने कहा तुम मेरे से नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तो उस जगह में वो जान छूट गया, दम टूट गया था। तो इसका वजह से 1 रुपया 1 पैसा अपने लिए चेलो लोग नहीं रखा, एक जगह में एक आदमी के पास वो लोग रख दिया था। उनमें से वो लोग अपने लिए जो दान है, खाना पीना के लिए सब करता था, और वो लोग मिलके क्या करता था, दिन रात जब समय मिलते प्रभु का आराधना करता था। तो इसके लिए तो अभी एक जगह में समझो, अपने समझो, एक शादी है, तो अन्य लोगों को थोड़ा सा भी सब लाइन से बैठा है, बराबर है, खाना खाने के लिए लाइन से बैठा है, तो अन्य लोगों को थोड़ा सा मटन रखेगा, अपना आदमी लोग को थोड़ा और 2 चम्मच उठा के रखेगा, तो बाजी में बैठने वाला को तकलीफ होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? यही बात हुआ हमारा विधवा स्त्रियों को, यूनानियों का विधवा स्त्री को इब्रानियों लोग का बराबर नहीं देख रहा है। तो इसके लिए यूनानी लोग का क्या कर रहा है, उनके खिलाफ कंप्लेंट बोला, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अपन जो है अपना पूरा धन दौलत को यूनानी नहीं दोनों बेच दिया था, इब्रानियों और यूनानियों, யூதர்களும் கிரேக்கர்களும் தங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணாங்க, வித்துதான் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா தங்களுடைய விதவைகளை அவர்கள் சரியாக விசாரிக்கலை என்று கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. அவர் आगे बढ़ो। அப்பொழுது பன்னிருவரும் சீசர் கூட்டத்தை வரவழைத்து, अभी देखो इसमें एक बात है, आई तुम हिंदी में भी पढ़ना ना। तब उन 12 चेलों ने, चलो कितना होता, 12, कैसा 12 आया? बाइबल स्वीकार कर रहे क्या नहीं है? मती को स्वीकार कर रहे क्या नहीं है? देखो मती का अगर स्वीकार नहीं करता, 12 चेला करके नहीं लिखता, हम नहीं मानेगा। क्यों? अभी हम वडील है, भाई साहब वडील है, ये वडील है, तो इनको ऊपर कोई हाथ रखने से प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। याद करो, ये मती के ऊपर चिट्ठी डाल के और उनके ऊपर कौन कौन हाथ रखा था? पेतरस को क्या यीशु ने क्या बोला था? तू पत्थर, इस पत्थर के ऊपर तेरे ऊपर एक कलीसिया बांधूंगा। वो पेतरस उसके ऊपर हाथ रख रहा है, और गड़गड़ाई का पुत्र दो है भाई वो हाथ रख रहा है, और कौन? याकूब, और दूसरा थॉमस बोल रहा है, मैं यीशु को अपना हाथ से छू के उनके पाला डाला हुआ जगह में मेरे उंगलियों से मैं ऐसा लगा कि नहीं देखने बिना वो जिंदा आया करके मैं विश्वास नहीं करूंगा, है ना। वो व्यक्ति सब मिलके मती के ऊपर हाथ रख रहा है, प्रभु जो युदास का जगह में इनको हम लोग का हमारा स्टाफ चेला बन रहा है, प्रभु स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? ऐसा कोई बोलता है अनजान से, नहीं वो लोग चिट्ठी डाला, प्रभु उसको स्वीकार नहीं किया, उसका आगे वो सेवा किधर नहीं किया, ऐसा बोलता है। उसको बाइबल इतना नॉलेज नहीं रहता है, बाइबल नहीं रहता है। वो 2 जगह में उसका बाद में बताया गया, एक तो प्रवृत्ति 1:24 से 26 तक पढ़ो, 24-26 पढ़ेंगे। எல்லாருடைய இருதயங்களையும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாவே, யூதாஸ் என்பவன் தனக்குரிய இடத்துக்கு போகும்படி இழந்து போன இந்த ஊழியத்திலும் இந்த அப்போஸ்தல பட்டத்திலும் பங்கு பெறுவதற்காக இவ்விரண்டு பேரில் தேவரீர் தெரிந்து கொண்டவனை எங்களுக்கு காண்பித்தருளும் என்று ஜெபம் பண்ணி பின்பு அவர்களை குறித்து சீட்டு போட்டார்கள். சீட்டு மத்தியாவின் பேருக்கு விழுந்தது. तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बार बार
बार सभा कहलाता है, हाँ। जिसका उपनाम युस्तुस है, हाँ। दूसरा मत्तिया को, हाँ। और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, हाँ। ये प्रकट कर कि इन दोनों में से हाँ। तूने किसको चुना है, हाँ। कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, हाँ। जिसे यहूदा छोड़कर हाँ। अपना स्थान को चला गया। हाँ। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, हाँ। और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, हाँ। अर्थात हाँ। वो उन 11 प्रेरित के साथ गिना गया। ठीक है, अभी देखा 12 का साथ में 11 छोड़ दिया, बराबर छूट गया, बराबर है, प्लस हो गया। अभी वो दूसरा और एक जगह में उसका नाम आ रहा, देखो 2:14 पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ। हे यहूदियों, नहीं, 2 में 14। हाँ। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ। हे यहूदा, कितना साथ में खड़ा है? 11 का साथ में कौन खड़ा है? पेत्रस। कितना हुआ? 12 हुआ, बराबर है। तो अभी वापस 6 में 2 में आ जाना, 6 अध्याय में 2 में आ जाना। देखो 2 या 3 जगह, 2 जगह का गवाही अपने लिए पूरा होता है। देखो ऐसा कोई बोलता है, नहीं मती को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, आपको मालूम नहीं वो चिट्ठी डाला, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों? प्रभु वो भी सेवा किया, उसके लिए अलग क्या किताब है, आप मिस्ट्री में मांगते दो, ढूंढ के देखो। ऐसा बोलेगा तो थॉमस का बाइबल में लिखा है, वो एक जगह में प्रभु उनको बोला तुम मुझे दे के विश्वास किया, ना दे के जो विश्वास करता है वो तुमसे अच्छा है, बेहतरीन करके बोला। उसके बाद में वो बाइबल में किधर दिखाई दिया? वो तो इंडिया में आया, बराबर है, हिंदुस्तान में आके मारा, तो वो कैसा कलाम में उधर भाग लेगा? इसका मतलब वो सेवा नहीं किया क्या? सेवा सब किया। जो कोई 2 जन था ना, 2 के ऊपर चिट्ठी डाला, मती के ऊपर आया, और युस्तु भी सेवा किया। ऐसा नहीं कि युस्तु ने सेवा किया, लेकिन 11 का साथ में मती को 12वां गिनती किया गया युदास के जगह में, बराबर है। हाँ, बढ़ो 2 बढ़ो। तब उन 12 ने चेलों के मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। देखो सेवा का काम क्या है? सेवा करना है, यीशु मसीह के बारे में बोलना है। जो खिलाने पिलाने का है, वो चर्च मेंटेनेंस का है, पेंट मारने के, ये काम सेवा नहीं, सेवा करने वाला प्रेरितों का काम नहीं, मतलब बराबर है, प्रेरितों का काम नहीं। प्रेरितों का काम क्या है? चमत्कार करने का है, सुसमाचार को बताने का है, यीशु का नाम को ऊंचा करने का है, और उनके लिए आगे बढ़ने का है, लोगों को जमा करने का है। बराबर, यीशु मसीह जो काम किया था धरती में, वो काम इन लोग के लिए छोड़ के चला गया था, और इन लोग आगे बढ़ना चाहते। आज वो काम हमारे लिए वो छोड़ के गया, हम आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। देखो ये विधवा स्त्री को, ये खाना खिलाने को, ये काम के लिए कितना जन को चुन के लेना? 7 लोग का चुन के लेने क्या है। और इसको कौन कौन है करके नीचे नाम पढ़ो। ये बात सारे मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, पहले कौन था? स्तेवान, इन्हीं को क्या किया था? वो लोग मार डाला, बराबर है। ये इसको चुन के लिए किसके लिए? विधवा को समा देखने के लिए, खाने के बराबर सबको पार्ट रह गया, ये देखने के लिए। लेकिन ये विश्वास में आगे बढ़ के प्रेरित का समान काम किया। प्रभु उनको स्वीकार किया कि नहीं? बराबर है। और एक आदमी उसमें मैं आपको बताता हूँ, स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, और यही फिलिपुस किसको बैप्टिज्म दिया? कांधे जो मंदिर का बैप्टिज्म दिया। प्रभु इनको क्या किया? उठा के लेके किया। किसका मोहब्बत? एलिया का मोहब्बत गूल किया, मालूम है? ये भी किसके लिए चुन के लिया था? किसके लिए? विधवा का स्त्री के लिए, खाना पीना ये लोग बराबर पार्ट किया, उस काम के लिए चुन के लिया। लेकिन ये लोग वो चीज को देख के और उसी में आगे विश्वास में बढ़ के बहुत ऊंचा लेवल में चला गया। प्रभु इनको भी क्या किया? इनका सेवा भी प्रभु अपनाया, उसको महिमा किया। तो आप अपना अंदर विश्वास रहेगा तो प्रभु आगे बढ़ाएगा, अपना अंदर विश्वास नहीं तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा, बराबर है। चुन के लिया 7 जन के, किसके लिए? विधवा स्त्री को, मंडली को खाना पीना बराबर देने के, इस चीज के लिए चुन के लिया। उसी में से 2 जन क्या हो गया? एकदम आगे चला गया, प्रेरित से ज्यादा। और स्तिफनुस जो है, स्तेवान जो है, पहले खून किया,
बराबर है। पहले उनको खून किया गया, वो खून का गवाह है, वो रक्त साक्षी, वो मतलब रक्त साक्षी है। हाँ और हाँ प्रकुरुस और निकानोर हाँ। और तीमोन हाँ। और परमिनास और अंत्यकिया वासी हाँ। निकुलस को हाँ। जो यहूदी मत में आ गया था हाँ। चुन लिया, हाँ। इन्हें प्रेरित के सामने खड़ा किया हाँ। और उन्होंने प्रार्थना करके हाँ। उन पर हाथ रखे। हाँ। परमेश्वर का वचन फैलाया गया हाँ। और यरूशलेम में हाँ। चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई हाँ। और याजकों का एक बड़ा समाज हाँ। इस मत को मानने वाला हो गया। बस देखा, 7 जन को खड़ा किया, 7 में 2 जन तो बहुत बड़ा सेवा में आगे आया और निकोलस भी जो आगे पौलुस का भी साथ में सेवा कर रहा है। ये इतना बड़ा सेवा मतलब बढ़ रहा है चेलों, और चेलों जैसा मंडली बढ़ रहा है, वो हिसाब में प्रभु के लिए सेवा करने वाला सेवक को बीच बीच में चुन के लिया। तो चुन के लिया तो किसके लिए? मंडली के संभालने के लिए। लेकिन उसमें 2 जन स्टेफनस और जो फिलिप, दोनों बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। जब पेद्रस को प्रभु ऐसा गोल नहीं किया, लेकिन फिलिप को गोल किया, बराबर है। तो इतना बड़ा सेवा में विश्वास जिसका अंदर है उनको जरूर प्रभु खड़ा करेगा, बराबर है। तो अभी कितना तक पढ़ा? 8 तक पढ़ा, 7 तक पढ़ा। हाँ 8 तक पढ़ लेना। स्तिफनुस अनुग्रह हाँ। और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, एक बड़ा तमिल नहीं पढ़ चलेंगे उसके बाद में, हाँ अभी हिंदी में पढ़ना। स्तिफनुस अनुग्रह हाँ, अनुग्रह। और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर हाँ। लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम हाँ। और चिन्ह दिखाया करता था। क्या करता था? 6-8 इधर पढ़ो ना ये तमिल में। அவர்களை 6-8 தேவான் விசுவாசத்தினாலும் हाँ வல்லமையினாலும் நிறைந்தவனாய் எப்படிடா? कहता है विश्वास और सामर्थ्य से भर गया। ஜனங்களுக்குள்ளே பெரிய அற்புதங்களையும் कितना अद्भुत, बड़े अद्भुत। बड़ा चमत्कार, प्रेरित का बराबर। अभी प्रेरित उनके ऊपर नाराज नहीं हुआ, बराबर है। प्रभु खुश हुआ क्या? नहीं खुश होगा इनके ऊपर। हाँ பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தான்। देखा, बहुत बड़ा चमत्कार और चिन्ह किया है। लेकिन चुन के लिया किसका काम के लिए? लेकिन विश्वास का जिसका अंदर है, प्रभु उनको क्या करता है? आगे बढ़ाता है। प्रभु उनके सेवा के लिए उनको उपयोग में लेके आता है। स्टीफनस को चुन के लिया हुआ दूसरा काम, उसने क्या किया? दूसरा काम। लेकिन प्रभु के नाम को महिमा के लिए उसने इतना बड़ा सेवा किया। उनके ऊपर वो यहूदी लोग क्या हो गया? एकदम क्या बोलता है? जलन हो गया, खुन्नस में आ गया। ये स्टीफनस इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है, ये कौन है? 6 लोग कितने हैं? ये तो अभी अभी इधर बाहर घूम रहा था, अभी इन लोग के झुंड में जाके जुड़ गया और इतना आगे आ गया। इनको इसके लिए क्या किया? पत्थर से मारने के लिए तय किया। अभी 11 में वापस आ जाना, 11 में 21 से बोला। प्रभु का हाथ हाँ। उन पर था हाँ। और बहुत लोग विश्वास करके हाँ। प्रभु की ओर फिरे। हाँ जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, हाँ तो उन्होंने बरनबास को हाँ। अंत्यकिया भेजा। देखो, अभी देखो बरनबास करके एक अंदर आदमी आ रहा है। ये बरनबास कौन है? वो भी कौन है करके देखना चाहिए ना। बरनबास कौन है? ये प्रेरित नहीं है, और ये 7 जन जो उठाया उनमें भी नहीं है। तो ये बरनबास पाउल का साथ में सेवा कर रहा है। अब इनको भी आप लोग थोड़ा देखना चाहिए, हु इज दिस बरनबास, है ना? देखना चाहिए ना ये कौन है करके। 4 में आ जाओ ना, प्रेरित 4 में आ जाना। 21 से लेकर पढ़ो 27 तक पढ़ो। पहले बाइबल सफाई से मालूम रहेगा तो अपन को क्या रहेगा? विश्वास में खड़ा रहने के लिए हिम्मत और बढ़ेगा। तब उन्होंने हाँ। उनको और धमका कर हाँ छोड़ दिया, हाँ। क्योंकि लोगों के कारण हाँ। उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। हाँ। इसलिए हाँ। कि जो घटना हुई थी हाँ। उसके कारण हाँ। सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हाँ। वो मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, हाँ 40 वर्ष से अधिक आयु का था। 4:21 से पढ़ रहा ना। हाँ। 4:21 हाँ पढ़ो। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। हाँ। और जो कुछ प्रधान याजक हाँ। को और पुरानियों ने उनसे कहा था, हाँ। उनको सुना दिया। हाँ। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर हाँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हाँ। हे स्वामी, हाँ। तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी हाँ। और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ। अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। नहीं भाई, तुमको दूसरा पढ़ रहा भाई। प्रेरित 4:21 पढ़ो। तमिल पढ़िए। 36 தான் 31 பண்ணவா. हाँ यीशु
भाई 31 से 27 तक 31 इसके लिए அவர்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. हाँ அவர்கள் எல்லாரும் आज इतना 31. हाँ वही 31 के लिए 21 बोलो सॉरी அவர்கள் ஜெபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு தேவ வசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள். விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். ஒருவனாயிலும் தனக்குள்ளவைகள் ஒன்றையும் தன்னுடையதென்று சொல்லவில்லை. சகலமும் அவர்களுக்கு பொதுவாய் இருந்தது. கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள். அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது. நிலங்களையும் வீடுகளையும் உடையவர்கள் அவைகளை விற்று விற்கப்பட்டவைகளின் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தார்கள். அவனவனுக்கு தேவையான தக்கதாய் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது. அவர்கள் ஒருவனுக்கு ஒன்றும் குறைவாய் இருந்ததில்லை. சீப்பூரு தீவானும் லேவியனும் அப்போஸ்தலராலே ஆறுதலின் மகன் என்னப்பட்ட அர்த்தங்களும் பர்னபா என்னும் மறுபெயர் பெற்றவனுமாய யோசே என்பவன். ये बरनबा कौन है? बरनबास कौन है? ये विश्वासी है, ये कोई सेवा नहीं सेवक नहीं है, लेवी का पुत्र है मगर सिर्फ विश्वासी है। जो आप वापस पढ़ना वो 31 से पढ़ना हिंदी में। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आज भी अपन किधर मिलके यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करेगा तो जगह वो क्या होना चाहिए? हिलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली, क्या ये मंडली जो है विश्वास करने वाला का मंडली है, ना ये प्रेरित है ना ये कुछ बड़ी है या कुछ नहीं, ये सिर्फ विश्वास करने वाला मंडली है। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपने सम्मति अपने नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जो उठाने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर, देखो जिसके पास भूमि या घर या कुछ भी रहेगा तो उसको बेच के बिकी हुई वस्तुओं का ये जो पैसा होगा वो वस्तुओं को दाम लाते और उसे प्रेरित के पाँव पर रखते थे। प्रेरित के पाँव में आके रखता था और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरित ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। बरनबास और उसका नाम मतलब क्या है? शांति का पुत्र रखा था। नीचे पढ़ना। उसकी कुछ भूमि थी, उसको भी कुछ भूमि था जिसे उसने बेचा, वो बेच डाला और दाम के रुपए लाकर वो दाम का रुपया कर लेके आया, प्रेरित के पाँव पर रख दिए, उसके पाँव में रखा है। ये बरनबास का भी कौन है? विश्वासी है। ये सिर्फ विश्वास था। ये बरनबास को भी विश्वास में क्या किया? प्रभु उठाया। वापस आ जाना वो प्रेरित 11 अभी 12 से पढ़ लेना नीचे 23 तक। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने का कहा और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया। अबे क्या हुआ? ये दूसरा मीटिंग है। किसका? ये सेवक लोग का दूसरा मीटिंग है। एक्चुअली पहले मीटिंग था हमारा विधवा स्त्रियों को ये लोग नहीं देख रहे करके इब्रियोनियों और यूनानियों का दोनों मच किया। उसका वजह से पहले में बैठक हुआ सेवक लोग का, बराबर है। उसमें प्रेरित हो वो सभी सारे लोग यीशु मसीह का सेवा करने वाला सब मिलके एक सेवा करके बोला भाई हम लोग सेवा में आए, हम लोग सेवा करेगा। दो ये चीज देखने के लिए तो दूसरा 7 जन को लेके अपन उनको आगे बढ़ाएगा। उन लोगों पर अपन हाथ रख के प्रार्थना करके उनको वो चीज देखने के लिए रखेगा, बराबर है। तो अभी उसका बांध में ये जो हो रहा है तो जो स्तेवान मरने के भान में वापस कलीसिया के अंदर गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए ये दूसरा बैठक है। ये दूसरा बैठक होने के बाद में बैठक में पूरे बैठ रहा ऐसे क्या करने के अभी इतना वापस मारना शुरू करेगा और उसको मारेगा, आज इसको मार दिया। तो ऐसा ये लोग बैठक किया। उसमें पेत्रस आके अपना अन्य जात को सुसमाचार बताया, उसका बारे में बता रहा, गवाही बोल रहा। वाह बड़ा भी उसने हमें बताया
कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उनसे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू तेरे सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। अभी देखो, पतरस को प्रभु बोला ऐसा एक अन्य जाति के घर में जाने के लिए, उनके लिए उसको दर्शन भी दिखाया। अभी पतरस के इतना मालूम है, अन्य जात वाला को प्रभु पसंद नहीं करता, क्योंकि यीशु खुद बोला था, जो ना घुमेला बेड़ यूदी का पास, इब्रानियों के पास जाओ और किधर नहीं जाने के करके बोला। ये लोग को वही विचार में था, अन्य जात वाला के बीच में अपन को नहीं जाने के। लेकिन प्रभु बोला, जो योपा से जो आदमी आ रहा है उनके साथ में तुम जाने के लिए डरना नहीं, जाओ। अभी उधर जाके सुसमाचार को बोल रहा है। अभी पतरस का एक अनुभव है, बेंतेकोस्ते का एक अनुभव है ना। वो लोग एक जगह में इकट्ठा हुआ था, वहाँ पवित्र आत्मा उन लोग सारे के ऊपर उतरा, तो भिन्न भिन्न भाषा वो लोग बोलने लगा। तो अभी इनके इतना मालूम है, हम लोग पवित्र आत्मा से भरा, लेकिन प्रभु ये अन्य जात वाला के घर में लेके आया, तो हम क्या करो, ठीक है, जो है हिस्ट्री को अपन इनको बताना चाहिए, क्या हो गया वो उसके बारे में बताएगा। ऐसे बात करते करते जब मैं बातें करने लगा मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। उसी रीति से, किसी रीति से बेंतेकोस्ते का दिन में हमारा ऊपर जैसा उतरा था, उसी रीति में वो अन्य जात के ऊपर उतरा था। बराबर है? हाँ, पढ़ो। जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था, आरंभ में, शुरुआत में बेंतेकोस्ते दिन में हम पर उतरा था, तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया, जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। उसके बाद में उसको क्या याद आया, यूहन्ना जो है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना यीशु मसीह के बैप्टिज्म दिया, बराबर है। लेकिन यूहन्ना क्या बोला मालूम है, हम पानी से बैप्टिज्म दे रहे हैं, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म पाएगा। लेकिन वो क्या बोला था, मेरे पीछे जो आ रहा है यीशु मसीहा, वो मेसिया का चप्पल का जो लेस का भी मैं उतारने के लिए, खोलने के लिए लायक नहीं है। मैं पानी से बैप्टिज्म दे रहा हूँ, वो यीशु आपको क्या देगा, पवित्र आत्मा और अग्नि से बैप्टिज्म देगा। वो वचन इनके याद आया। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, हम पर जो कृपा किया, दया किया, वही कृपा अन्य जात के ऊपर भी किया। जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर खुद उनके पवित्र आत्मा से भर रहा है, तो उसको रुकने वाला मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। मैं परमेश्वर को रोक सकता है क्या? ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए आनंद कल का जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मन फिराव का दान दिया है। ये दूसरा मीटिंग में, दूसरा सेवक लोग के मीटिंग में आके बोल रहा, अन्य जाति के ऊपर ऐसा ऐसे हुआ था। इस जगह में ये लोग काय के लिए इकट्ठा हुआ था, स्टिफनुस का मरने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आके बैठा था। ये अपना अन्य जात के ऊपर क्या हुआ था उसका गवाही बोल रहा है। तमिल में पढ़ेगा 17 கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நமக்கு தேவன் வரத்தை அனுக்கிரகம் பண்ணினது போல அவர்களுக்கும் அந்த வரத்தையே அனுக்கிரகம் பண்ணியிருக்கும் போது தேவனை தடுக்கிறதற்கு நான் எம்மாத்திரம் என்றான். இவைகளை அவர்கள் கேட்டபோது அமர்ந்திருந்து, அப்படியானால் ஜீவனுக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை தேவன் புறஜாதியருக்கும் அருள் செய்தார் என்று சொல்லி தேவனை மையப்படுத்தினார்கள். अभी वापस वो जगह में अपन आ गया, किधर? स्टिफनुस का वजह से जो हुआ उसका बारे में बोल रहा है। ठीक है, उसका नीचे पढ़ो 20 वचन पढ़ो। परंतु उनमें से कुछ साइप्रवासी और कुरेनी थे जो
अंतकिया में आकर हाँ। यूनानियों को भी हाँ। प्रभु यीशु के सुसमाचार के बातें सुनाने लगे। हाँ। प्रभु का हाथ उन पर था हाँ। और बहुत लोग विश्वास करके हाँ। प्रभु की ओर फिरे। हाँ। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया की सुनने में आई हाँ। तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया भेजा। हाँ, देखा, ये बरनबास को किधर भेजा? सेवा में आगे भेजा है, बराबर है। जो बरनबास कौन था? सिर्फ विश्वास था। हाँ, 23 तक पढ़ लेना। वह वहां पहुंचकर हाँ। और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर हाँ। आनंदित हुआ हाँ। और सबको उपदेश दिया हाँ। कि तन मन लगाकर हाँ। प्रभु से लिपटे रहो। हाँ। वह एक भला मनुष्य था हाँ। और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। हाँ, पवित्र आत्मा और विश्वास, ये दोनों आज भी हम और विश्वास है ना। यीशु ने बोला, जो कोई मुझे विश्वास करता है वो मेरे जैसा क्रिया करेगा। ये बरनबास का जैसा हम आज विश्वास करेगा तो बरनबास जैसा पौल के साथ में सेवा किया। ये बरनबास किसको ढूंढने के लिए गया? नीचे पढ़ो। और हाँ। अन्य बहुत से लोग हाँ। प्रभु में आ मिले। हाँ। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए हाँ। तरसुस को चला गया। हाँ। जब वह उससे मिला हाँ। तो उसे अंतकिया लाया। हाँ। और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक, ठीक है, देखा, ये बरनबास था किसको जाके पहले ढूंढ रहा है? साउल। जो पाउल अपन बोल रहा है तो पाउल के जाके उसने ढूंढ रहा। उसका पहले वाला चेला लोग, शिष्य लोग, कोई भी उसको ढूंढने के लिए करके उन लोग का मन में लगा नहीं है। लेकिन ये विश्वास ही बरनबास का मन में लगा। हम साउल का भी क्या करने गया? अपना साथ में लेने क्या है। हम भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सेवा में उनका भी क्या करने क्या? अपना साथ लेके आगे बढ़ने के। देखो, उन लोग अपना जो बुलावा, अपना जीवन का रोशनी को दिखाया, बराबर है। अपने जीवन का रोशनी को दिखाया। यीशु कुछ बोला था। मैथ्यू का किताब 5:14 से 16 तक पढ़ो। நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள்। हाँ, क्या बोला है? तुम जगत का उजला है, ज्योति है। हाँ। மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது। हाँ। விளக்கை கொளுத்தி हाँ। மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் हाँ। விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள்। हाँ। அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும்। हाँ। இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு हाँ। பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி हाँ। உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது। हाँ, हिंदी में बोला। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत का ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है हाँ। वो छिप नहीं सकता। हाँ। और लोग दिया जलाकर, अपन जगत का ज्योति है, बराबर है। वो लोग अपने समय में जगत का ज्योति था। कौन? बरनबास, स्तिफनोस, पाउल, पेत्रस, जो भी है, जो भी सेवा के प्रेरितों और उनके साथ में सेवा करने वाला फिलिपस, जब भी है, बहुत सारा है, बराबर है। दामस, सब कुछ है। वो लोग उस समय का जगत का ज्योति है। आज कौन ज्योति है? जगत का हम और आप, बराबर है। நானும் நீங்களும் தான் இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இந்த உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கணும், बराबर है। हाँ, पढ़ो। और हाँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। अपन किधर बसा हुआ है? पहाड़ पर। यीशु करके एक पहाड़ है और उनके ऊपर अपन बसा हुआ है। अपना घर किधर बांधा है? यीशु करके एक चट्टान है, वो चट्टान के ऊपर बांधा है और उधर से हमारा उजला निकलना चाहिए। ये जगत को दिखना चाहिए। ये लोग सच में कौन है? यीशु का बेटी और बेटा है, बराबर है। उस जमाने में वो लोग बराबर जगत का ज्योति रहा। आज हम और आप है क्या? हम दुनिया में अपना उजला दुनिया के लिए दिखता है क्या? हम यीशु का पुत्र करके अपना सिर्फ बोलने में क्या, बस सिर्फ काले शब्दों से नहीं है, क्रिया से भी उनको क्या करेंगे? क्रिया करना चाहिए। बिना क्रिया का विश्वास व्यर्थ मरे रहा है। वचन बोलता है बिना क्रिया का विश्वास। हम विश्वास करता हूँ, हम बिलीव करता हूँ, हम बिलीवर है। क्या काय के लिए? हर चीज के लिए किधर जाने के? डॉक्टर के पास जाने के। हर चीज के लिए किधर जाने के? जादू मंत्री के पास जाने के। लेकिन बोलने का क्या है? हम बिलीव करता हूँ, हम विश्वासी हैं, लेकिन नहीं होता है। यीशु को हम क्या करता है? शर्मिंदा करता है। यीशु बोला दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ, तो तुम काहे के लिए डरने के? मेरे से ऐसा कोई काम है क्या? मुझसे अगर नहीं होगा करके, हाँ, नहीं करके बोलता है। फिर भी लेकिन उसके पास कोई भी चीज को नहीं बोलता है। यीशु ने बोला मांगो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढना तो तुम, हाँ, खोजेगा तो तुमको
सब आ जाएगा। देखो मांगने के यीशु बोलता है मुझसे मांगो, तुमको 50 लाख चाहिए, घर चाहिए, बीमारी से चंगा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। यीशु ने बोला पवित्र आत्मा के बारे में बोलने के समय, क्या तुम्हारा बच्चा मछली मांगेगा तो तुम क्या उसको सांप या कुछ और गलत चीज को विष चीज को पकड़ के देगा क्या? तुम्हारा बच्चा मछली मांगेगा तो मछली ही देगा ना। मेरा बच्चा तुम पवित्र आत्मा को मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा। यीशु देगा पवित्र आत्मा, यीशु देगा अपने लिए घर, यीशु देगा अपने लिए पैसा, हर चीज। लेकिन किसके पास जाना है? यीशु का पास जाना है। क्या है? बराबर है। यीशु इस जगह के लिए अपन को उजड़ा का रूप में बना के रखा है। शिष्य लोग उनके समय में ज्योति था जगत को। आज हम और आप ये जगत के लिए क्या होना चाहिए? ज्योति होना चाहिए। प्रभु सबको आशीष करे। सभी लोग अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करें।